स्टूडेंट्स हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या लिंक होता है, क्या रिलेशन होता है। हम ये देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पे अगर जनरली बात की जाए तो लिक्विड क्या करता है, ये वेपराइज कर जाता है या बॉइल कर जाता है, या हम कहते हैं कि जी गैसियस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारे पास यूजुअली हम कहते हैं जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है यूजुअली जो हम बात करते हैं। और इसका बॉइलिंग पॉइंट से लिंक क्या होता है, हम देखते हैं जी लिक्विड तो हर टेम्परेचर पे ही वेपराइज कर रहा होता है, इवेपोरेट कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है, यानी कि जो लिक्विड वेपराइज कर रहा है उसके जो वेपर्स हैं वो जो प्रेशर लगा रहे होते हैं अपने रिस्पेक्टिव लिक्विड पे, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि उसके जो सराउंडिंग्स में जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बीपी से। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने कहा कि वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है अगर अब वो हर जगह तो सेम नहीं होता, यानी कि अगर हम इस तरह से देखें कि एक लैंडस्केप हो हमारे पास, या जैसे हम कह लें कि जी यहाँ पर अगर हम इस तरह से बना लें कि ये हमारे पास हम ऊपर 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 जाते रहते हैं, और ये फर्ज कर लेते हैं हम कि ये सी लेवल है। ठीक है। ये हमारे पास सी लेवल है, ये सी आ गया, यहाँ पे हम इसको सी ले लेते हैं। ठीक है। ये हम नीचे जाते जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है। और इसको हम यहाँ से चले कर देते हैं कि ये सी है हमारे पास, और यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। अब सी लेवल पे हमारे पास जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन अगर हम ऊपर जाते जाए जाते जाए जाते जाए, ये एक हमारे पास जो है वो हिल या हम कह सकते हैं कि माउंटेन है। ठीक है। अब ये जो माउंटेन है इसमें हम ऊपर जाते जा रहे हैं, और हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। जिस तरह से हम देखें, अगर हम पाकिस्तान में ही अगर कंपेयर कर लें तो कराची में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, और अगर हम इस्लामाबाद में देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऊपर जाते जाए तो डिक्रीज कर रहा है, और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। या अगर हम देखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है, या जिसके लिए चले हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास आ गया एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। इसको यहाँ पर हम लेके आए और इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, बी पी लिख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि हमने देखा कि जी अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमें जो है वो वेपर प्रेशर के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हम देखते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर को अगर हम देखें, सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर वाटर का क्या है, यहाँ चले हम लिख देते हैं कि हम H2O यानी वाटर की बात कर रहे हैं। तो H2O का एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जबकि हम अगर बात करें, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं ATM है हमारे पास, जो यूजुअली हम प्रेशर का हम यूनिट लेते हैं, ATM होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हम इसको डबल कर दें, यानी कि अगर मैं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी देखें हम देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया वाटर का। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि मजीद हम देख लेते हैं अगर हम इसको डिक्रीज कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, इस तरह अगर हम मरी हिल्स पे जाएं, ठीक है, कोई हिल्स पे जाएं तो हम वहां पर देख सकते हैं कि मरी हिल्स पे हमारे पास क्या होती हैं, यानी कि मरी की पहाड़ियों पे चले जाएं, उनके टॉप पे चले जाएं, मरी की पहाड़ियों की चोटी पे, तो वहां पे 0.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक होता है। तो वहां पर अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है, 98 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, यानी कि 2 डिग्रीज नीचे आ गया। ठीक है। देखिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना कम डिफरेंस है ना, 0.9 अप्रोक्सीमेटली 1 के ही बराबर होता है, लेकिन चंद डेसिमल, चंद 0.00 के फर्क से या 0.1 के फर्क से भी हम देख रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का नीचे आ गया। ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हम हिल्स से भी ऊपर चले जाएं, यानी कि हम जो है माउंटेन्स पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम चले जाएं माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, तो माउंट एवरेस्ट पे हम देख रहे हैं कि जी 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब वो हम 0.9 से भी 0.5 नीचे आ गए हैं, तो एकदम से और भी ड्रॉप होता है, वाटर वहां पे 69 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। यानी जितना एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी उसके उसके लिहाज से ही डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलें, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास मरी हिल्स पे है, या चलें हम सिर्फ हिल्स लिख देते हैं, इसको वापस ले आते हैं हिल्स पे। ठीक है, और अगर उससे भी ऊपर चले जाएं, जो हमारे पास ऊंची ऊंची माउंटेन्स होती हैं, तो उस पर हमारे पास और भी ज्यादा डिक्रीज करता है टेम्परेचर। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि अब प्रेशर कुकर का हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है वो भी इसी से लिंक्ड होती है। किसकी हम बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेशर कुकर की। अब प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं? प्रेशर कुकर में हम यूजुअली अगर हम देखें तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेशर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर किस तरह से इंक्रीज किया जाता है? हम उसकी लिड लगा देते हैं ऊपर से, और इस तरह से अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, अब हमारे पास अगर प्रेशर कुकर इस तरह से यहाँ पे मौजूद, चलें ये सब वर्ड्स कर लेते हैं हम कि ये प्रेशर कुकर है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने जो है वो अपना कोई फूड रख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास अंदर कोई फूड है। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं ये हमारे पास कोई फूड है, इसको हमने जो है वो इसको हमने बॉईल इसको हमने पकाना है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं पकेगा, कुक नहीं हो रहा, तो इसको हम जो है वो प्रेशर कुकर में पकाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इसको जो है वो लिड लगा देंगे ऊपर से और इसको बंद कर देंगे। अब इसको बंद करने से क्या होगा? इसको बंद करने से होगा कि अंदर जो वाटर वेपर्स होंगे, अंदर हमारे पास इसके वाटर वेपर्स भी होंगे इससे एसोसिएटेड। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो जो वाटर वेपर्स होंगे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो तो बॉईल कर जाएंगे नॉर्मल। अगर हम 1 एटमोस्फेयर पे देखें तो हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर मजीद, और ये जो हमारे पास जो फूड है, फूड तो कुक नहीं होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये टेम्परेचर चला जाए, तो फूड को तो मजीद टेम्परेचर चाहिए कुक होने के लिए। तो ये क्या करेगा कि वाटर, हम जब प्रेशर लगाएंगे, यहाँ से प्रेशर लगेगा और अंदर जो है वो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से प्रेशर, अंदर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमने जो है वो प्रेशर कुकर में हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना, तो अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनके इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनके सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है उसका क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। और ये प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से हम देखते हैं कि वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और यूजुअली 120 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट चला जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो फूड आराम से इतने में फूड जो है वो आराम से उस हीटेड एनवायरनमेंट में वो आराम से हम देखते हैं कि जी पक सकता है। ठीक है, फूड को हम कुक कर सकते हैं। तो ये प्रेशर कुकर का हम देखा एप्लीकेशन, ये किसकी वजह से? ये एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का जो हम देखते हैं कि जी रिलेशन है, इसकी वजह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक और एप्लीकेशन आ जाती है और इसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की एक फॉर्म होती है और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ऐसी चीजों को जो कि हम देखते हैं कि जी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि जो कंपाउंड्स अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या कर जाते हैं? डिकम्पोज कर जाते हैं, डिकम्पोज। तो उनको डिस्टिल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन है डिस्टिलेशन, उसमें हम उसको जो है वो इसको जो है वो हम कर सकते हैं। और किस तरह से करते हैं? हम देखते हैं जी डिकम्पोज कर जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से एग्जांपल इसकी अगर ले लें तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन क्या करती है? ग्लिसरीन जो है वो इसकी हम देख लेते हैं कि ये जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेल्सियस, और इसी 290 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर जाता है? डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहा है। तो हमने इसको अगर हमने इसको डिस्टिल करना हो तो हम फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन में करते हैं, जिसमें हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप्स। अब प्रेशर ड्रॉप होगा तो उससे क्या होगा? हम देखते हैं कि जी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो हमारे पास क्या था? हमारे पास ग्लिसरीन का हम देखते हैं 290 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल कर रहा था और साथ में उसी पे डिकम्पोज भी हो रहा था। लेकिन अगर हम इसका प्रेशर ड्रॉप कर दें कितना ज्यादा कर सकते हैं? 0.065 एटमॉस्फेयर तक ले गए, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे आ गया। तो अब ये बॉयल तो हो जाएगा लेकिन ये डिकम्पोज नहीं करेगा। ठीक है, और इस तरह से हम इसको डिस्टिल कर लेंगे।
तो ये हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर किस तरह से इनका रिलेशन होता है, किस तरह ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं।